बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय अवधारणाएं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदु क्या होती है। बिंदु जो है वो एक पॉइंट होती है जिसमें ना तो लंबाई होगी ना चौड़ाई, इसको हम बिंदु कहेंगे। बिंदु से कितनी रेखाएं होकर जा सकती हैं? तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। जैसे कि रेखा एक हमने खींचा ये, जो कि इस बिंदु से गई, फिर हमने एक रेखा ये खींचा जो कि इस बिंदु से जाएगी, फिर एक रेखा हमने ये खींचा, ये भी इसी बिंदु से जाएगी, एक रेखा ये खींचा, इसी बिंदु से जाएगी। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट रेखाएं। अब हम लोग देखते हैं दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अब इस बोर्ड पे कहीं भी दो बिंदु हम ले सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर लिया, एक यहाँ, तो इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इससे हम सिर्फ और सिर्फ अब एक रेखा खींच सकते हैं। जब एक बिंदु थी तो हम अनंत रेखा खींच सकते थे, लेकिन जब दो बिंदु हो गई और इन दोनों ही बिंदु से वो रेखा होकर जानी चाहिए, तब कितनी रेखा जाएगी? सिर्फ एक रेखा जाएगी, जो कि होगी ऐसे, जो कि इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी। ये हो गई। दो बिंदु से सिर्फ एक रेखा हम लोग खींच सकते हैं। दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ है, तो इन दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ एक। इन दोनों को सीध में रख के एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ये देखिए, तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींच सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तीन बिंदु से होकर जाती हुई हम लोग कितनी रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो अगर तो ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तब तो हम एक रेखा खींच सकते हैं। यानी कि इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाएं और सीधी रेखा में हो तो इनसे हम एक रेखा खींच सकते हैं, जो कि ये हुआ। ये रेखा तीनों बिंदुओं से होकर जा रही है, तो तीन बिंदु से हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो बिंदु जो है एक ही सीधी रेखा में होने चाहिए। अगर बिंदु ऊपर या नीचे कहीं होता तीसरा वाला, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक सीधी रेखा नहीं खींच पाते। दो को मिलाते तो तीसरा छूट जाता, इन दो को मिलाते तो ये छूट जाता, इन दो को मिलाते तो ये वाला बिंदु छूट जाता। तो तीन बिंदु से एक रेखा तभी खींच सकते हैं जबकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में हो, वरना हम तीन बिंदुओं से एक रेखा नहीं खींच सकते। अब जैसे इस बिंदु को मान लीजिए ए, इसको बी, ये हो गया सी और ये डी। तो बिंदु ए, बी और सी एक सीधी रेखा में है जिससे एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये ए, बी और सी संरेखीय होंगे। जबकि बिंदु ए, बी और डी एक रेखा सीधी रेखा में नहीं है, तो ये असंरेखीय होंगे एक साथ मिलके। ए बी तो एक रेखा में है तो ए बी संरेखीय तो होंगे, लेकिन ए, बी और डी को जब साथ मिलेंगे तो ये असंरेखीय होंगे, क्योंकि इससे एक रेखा नहीं खींची जा सकती। कोई दो को मिलाएंगे तो एक तीसरा बिंदु जो है पॉइंट हमसे छूट जाएगा। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती है, दो पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती है, और तीन पॉइंट जो कि संरेखीय हैं उनसे कितनी रेखा खींची जा सकती है, और तीन बिंदु जो संरेखीय नहीं है उनसे कितनी रेखा खींची जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं
कि एक बिंदु से कितने तल जा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बिंदु है ए, तो इससे कितने तल जा सकते हैं, इससे अनंत तल जा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर ये एक तल है जो कि बिंदु ए से इसको गुजारना है हमें, तो कैसे जाएगा? बिंदु ए पे चाहे ऐसे रख दें तब भी ये तल जाएगा, ऐसे रख दें तब भी जाएगा, ऐसे रख दें तब भी जाएगा। और ये तल जो है ये बोर्ड के आर पार इमेजिन करना है आपको, ऐसे जाएगा। तो ऐसे रख के इधर भी घुमाएंगे तो नया एंगल बनेगा, ये आर पार निकल जाएगा तो ये नया तल होगा। इधर घुमाएंगे तो ये नया तल होगा। तो एक बिंदु से अनंत तल यानी प्लेन खींचे जा सकते हैं। दो बिंदु से अब देखते हैं। तो दो बिंदु, मान लीजिए दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो इससे कितने तल खींचे जा सकते हैं देखते हैं। ये मान लीजिए एक तल है जो कि हर तरफ अनंत तक फैला हुआ है। अब इस तल को ए बी से गुजारना है, तो दोनों पॉइंट से जाते हुए इसको ऐसे रखेंगे तो ये ए बी से जा रहा है, ये वाइट बोर्ड के आर पार समझ लीजिए निकल गया है, तो ये एक नया तल होगा। फिर जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे नए नए तल हम लोग को मिलते जाएंगे, एंगल बदलते जाएंगे। तो ये इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए देखते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड पे जो पॉइंट है ए बी, ये एक तल में बने हुए हैं। अब इससे हमें तल गुजारना है प्लेन, तो कितने प्लेन जा सकते हैं ए और बी पॉइंट से? इसको ऐसे रखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा जब ए बी बिंदु से ये तल गुजरेगा। तो ऐसे कुछ दिखेगा, यानी कि इस तल के आर पार। और फिर जैसे जैसे इस तल को हम लोग घुमाते जाएंगे नए नए तल जो कि ए बी बिंदु से ही जा रहा है मिलता जाएगा। ऐसे किया, ये नया तल मिला, ये नया तल है जो कि ए बी बिंदु से जा रहा है। ऐसे एंगल बदलते जाएंगे तो नए नए तल मिलते जाएंगे, ये नया तल है ना। ऐसे देखिए, ये ऐसे किया तो नया तल, ऐसे नया। तो ऐसे हम इनफाइनाइट जो है तल खींच सकते हैं दो बिंदु ए बी से। एंगल बदलते जाएंगे, नया तल मिलता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि तीन बिंदु से कितने तल जा सकते हैं। अगर तीन बिंदु एक ही सीधी रेखा में हैं, यानी कि संरेखीय हैं, कोलिनियर हैं, तब तो जैसे दो बिंदु से अनंत तल खींच सकते थे, वैसे ही तीन बिंदु से भी अनंत तल खींच सकते हैं। जैसे कि तीन बिंदु मान लीजिए, यहाँ एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु भी यहाँ है, एक बिंदु सी यहाँ है, जो कि तीनों एक ही कोलिनियर है, एक ही रेखा में है। तो कितने तल खींच सकते हैं? अनंत तल। ऐसे ही देखिए, ऐसा रखेंगे कि ये तीनों बिंदु से होकर जाए और फिर अलग अलग एंगल पे घुमाएंगे तो नया नया तल मिलता जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि तीन पॉइंट से जो कि संरेखीय यानी कोलिनियर हैं, उनसे कितने तल खींचे जा सकते हैं? उनसे भी अनंत तल खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से अनंत तल खींचे जा सकते हैं, दो बिंदु से भी अनंत तल खींचे जा सकते हैं। तीन बिंदु जब आएगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो संरेखीय हैं कि नहीं। संरेखीय हैं तो अनंत तल होगा, और अगर संरेखीय नहीं है तब क्या होगा? अब मान लीजिए तीन बिंदु हैं जो कि संरेखीय नहीं हैं, तब उससे कितने तल खींचे जा सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे ए बी बिंदु है तो उससे ये तल जा रहा है। अब सी वाला पॉइंट मान लीजिए, ये मेरी ये ए बी से ये तल जा रहा है, और सी पॉइंट मान लीजिए
यहाँ कहीं पर है, तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ कहीं है, और ये तीनों संरेखीय नहीं है, तब क्या होगा, ये तल सी पे, ये मेरी उंगली पे सी पॉइंट है, ए यहाँ है, बी उधर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तल खींच सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो सी पॉइंट से हट जाएगा, या नीचे भी करेंगे तो सी पॉइंट से हट जाएगा, तो ये तल सी से नहीं जाएगा। इसलिए केवल और केवल एक ही तल जो है वो खींच सकते हैं, जो कि 3 बिंदुओं से होकर जा रहा हो, जो कि संरेखीय ना हो, कोलिनियर ना हो। अब आइए हम लोग विभिन्न प्रकार की जो आकृति बनती है 3D में उसके बारे में जानते हैं। जैसे मेरे हाथ में अभी जो है ये क्या है, इसको घन बोलते हैं, क्यूब, और इसकी जो ये सामने है इसको फेस बोलेंगे या फलक बोलते हैं। तो इसमें कितने फलक होंगे या फेस होंगे, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, एक इधर और एक ये, तो इसमें 6 फेस या फलक होंगे। और ये जहाँ पर मिलते हैं 2 फेस या 2 फलक, जैसे ये फलक और ये फलक जहाँ मिलते हैं ये एक लाइन बनती है, इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। एज यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, कोर। तो इसमें कितने एज होंगे, 1 2 3 4 ये हो गए। फिर देखिए कहाँ कहाँ फेस मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है, तो 4 हुए थे, 5 6 7 8, और ऐसे ही नीचे भी 1 2 3 4, तो टोटल कितने एज होंगे, 12। और इसमें देखिए कितने शीर्ष होंगे, शीर्ष मतलब कॉर्नर, कोने कितने हैं, 1 2 3 4, और ऐसे ही नीचे वाले में भी 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स। तो ये हो गया क्यूब। ये क्या है, ये समझ लीजिए ये क्या है, घनाभ या क्यूबॉइड। इसमें भी 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6। इसमें कितनी एज होगी, जैसे क्यूब में थी वैसे इसमें भी होगी। जहाँ पर 2 फेस या फलक मिलेंगे वहाँ पर हमें एज या कोर मिलेगी। तो एक ये हो गई, यहाँ पर हो गई ये और ये, ऐसे ही हर तरफ जब सब तरफ हम गिनेंगे तो कितनी कोर मिलेगी, 12। इसमें कितने शीर्ष होंगे, वर्टेक्स, इसमें भी 8 होंगे, कोने 1 2 3 4 और इसे नीचे ही 4 8। अब बच्चों देखिए मेरे हाथ में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्फीयर, गोला, ठोस गोला। इसमें जो है कितने फेस होंगे, इसका तल जो है वो मुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका सरफेस कैसा होगा, वक्र तल होगा या कर्व्ड सरफेस होगा। इसमें सीधा फेस कोई नहीं मिलेगा, और इसमें ना ही एज है ना ही वर्टेक्स, क्योंकि ना इसमें कहीं कोने मिल रहे हैं ना ही हमें कहीं 2 फेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है शंकु। इसमें जो है इसका जो सतह है वो कैसी है, ये भी घुमावदार है, तो इसका जो सतह होगी वो कर्व्ड सरफेस होगा। और नीचे अगर ठोस शंकु है तो नीचे प्लेन एक सतह मिलेगी। और इसमें कितने कॉर्नर होंगे, यही शीर्ष पर सिर्फ एक कॉर्नर मिलेगा आपको। अब देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है बेलन। इसमें कितनी सतह होगी, एक तो ये जो कर्व्ड वाली है यानी कि वक्र तल है, और एक ये वाली सतह और एक ये वाली सतह। तो टोटल कितने इसमें होंगे, 2 फेस जो हैं वो वृत्ताकार होंगे, ये वाले और ये वाली सतह कर्व्ड सरफेस होगी, वक्र तल। इसमें भी ना तो शीर्ष होगा और ना ही कोर होगी, ना एज होगा ना ही वर्टेक्स। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है। अब अगली क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।